नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों का कहना है कि उन्होंने राष्ट्र को नष्ट और विभाजित किया है। अगर ऐसा था तो स्पष्ट बहुमत से लगातार दूसरा कार्यकाल कैसे जीत गए? चले जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मेरे अनुमान के अनुसार उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो उस समय जब कांग्रेस के मालिकों से जब ये सवाल पूछा जाता था कि इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी अटल जी हार क्यों गए, तो जानते हो उनका जवाब क्या होता था? अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया तो जनता ने उन्हें हरा क्यों दिया? जनता ने उन्हें हराया क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया। मुझे सहमत होना पड़ा। अब जब मनमोहन जी दोबारा से जीते तो मुझे लगा कि उन्हें नहीं जीतना चाहिए था। तो उस समय जब कांग्रेस के मालिकों से ये प्रश्न किया गया था कि मनमोहन जी के कार्यकाल में तो इतने घोटाले हुए, फिर भी वो कैसे जीत गए, तो उनका एक ही जवाब होता था, अरे अगर ऐसा होता तो जनता उन्हें क्यों जिताती? उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए जनता का भरपूर समर्थन मिला। एक बार फिर मुझे सहमत होना पड़ा। अब बात आती है 2014 की, जब मोदी जी चुनाव जीते और जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत से सरकार सौंपी। और जब एक बार फिर से कांग्रेस के मालिकों से ये सवाल किया गया कि आप कैसे हार गए, क्या आपने अच्छा काम नहीं किया था, तो उनका जवाब होता था कि ये मोदी ने हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालकर जीत हासिल की और देश अब एक बुरी दौर से गुजरेगा। यहाँ पर उनके लिए जनता द्वारा दिया गया बहुमत, जो कि उनको मिले बहुमत से बहुत ही प्रचंड था, उसका कोई महत्व नहीं था। फिर 2014 से 2019 तक राहुल जी ने बहुत पापड़ बेली। उनके चाटुकारों ने भी बहुत तेरे ही षड्यंत्र रचे और हर घटना को इस प्रकार से पेश करने का प्रयास किया कि जैसे देश का हिंदू और मुसलमान बस एक दूसरे को मारने पर उतारू है। कुछ फालतू के घोटालों की भी रचना करने का प्रयास किया गया, जैसे कि राफेल घोटाला। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अटल जी के समय पर एक ताबूत घोटाला हवा में पैदा किया गया था, जो कि कांग्रेस की सरकार बनते ही झूठा साबित हुआ। अब दोबारा से 2019 में मोदी जी को पहले से भी प्रचंड जीत हासिल हुई और जब दोबारा से कांग्रेस के मालिकों से पूछा गया कि आपकी हार का कारण क्या रहा, क्या मोदी के द्वारा किया गया कार्य इसकी वजह रही, तो कांग्रेस के मालिक ने कहा मोदी ने देश को बांट दिया है और इसी कारण वो जीत गए और अब देश का संविधान और देश बड़े खतरे में है। एक बार फिर से उनके लिए जनता द्वारा दिया गया बहुमत। तो अगर ऊपर दिए गए वाक्यों को देखें तो केवल एक ही बात समझ आती है कि जब जब कांग्रेस जीत जाती है तो देश के संविधान की विजय होती है और ये उनको जनता द्वारा दिया गया जनादेश होता है। लेकिन जब कांग्रेस हार जाती है तो ये देश के संविधान की हार होती है और जिस जनता ने कांग्रेस को नकारा होता है वो मोदी द्वारा बांटी गई होती है। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं बल्कि चमचों की सोच भी ऐसी है। आपका इस पर क्या है कहना, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप तक ऐसी और भी कई खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।